हाय गाइज, केपी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं करण कुमार। आज हम लोग कक्षा 10 भौतिक विज्ञान पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन जो कि आंकिक प्रश्न को इसमें सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया। किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेमी है, उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी यदि वह दर्पण अवतल हो। तो इसमें हमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसमें r का मान दिया गया है 4 सेमी और फोकस दूरी अर्थात f का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा फार्मूला होता है कि f बराबर r/2। तो इसमें r का मान पता है, तो यहाँ पे r का मान 4 रख दिए बटे 2। तो यहाँ 2 से 4 को डिवाइड किया तो यहाँ से 2 सेमी निकल गया, जो कि हमारी फोकस दूरी हुई f बराबर 2 सेमी। ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, दर्पण से 20 सेमी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो इसमें हमें फोकस दूरी f की वैल्यू दी गई है और दर्पण से वस्तु की दूरी अर्थात u की वैल्यू भी दी गई है 20 सेमी। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा अर्थात v का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें v का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला दिया गया है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस फार्मूले का यूज करने से पहले इसमें हमें कुछ बेसिक पता होना चाहिए। तो बेसिक में ये है कि हमारा u और v का जो वैल्यू दी गई है अर्थात जो मान दिया गया है, उस मान को रखने से पहले उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम यदि मान दिया रहेगा तो यूज करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं यूज करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें u और v धनात्मक या ऋणात्मक क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें दिया गया दर्पण हमारा क्या है, अवतल दर्पण। यदि दर्पण हमारा अवतल होता है तो उसमें u, v और f ये तीनों ऋणात्मक होते हैं। तो ये तीनों ऋणात्मक होते हैं, लेकिन जिसका मान हमें दिया रहेगा उसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम उस चिन्ह का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें फोकस दूरी अर्थात f का मान दिया गया 10 सेमी, तो यहाँ पे f बराबर 10 सेमी लिखा। जबकि अवतल दर्पण है तो इसमें f ऋणात्मक होता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। अब आगे हमें u का मान दिया गया है तो इसमें u भी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पे u भी हमने ऋणात्मक कर दिया। अब v की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो v की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल यूज नहीं करेंगे। अब फार्मूला हमारा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इस फार्मूले में हम इस आंकिक मान को रखेंगे, तो 1/f के स्थान पे -10 दिया था, -10 रख दिए, इक्वल टू 1/v का मान नहीं पता, इसी तरह से रख दिए। फिर फार्मूले में प्लस होता है, प्लस लगा दिए। 1/u का मान -20 तो -20। यहाँ पे हम -20 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस चिन्ह है और यहाँ पे माइनस। तो जब जो चिन्ह एक साथ होते हैं तो वहाँ पे एक को हम ब्रैकेट में कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में, तो 1/-10 इक्वल टू 1/v माइनस और प्लस का मल्टीपल होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा 1/20। अब आगे चलते हैं अगले स्टेप में, तो 1/v बराबर, अब इसको हमने यहाँ से पक्षांतर किया तो पक्षांतर करने पे ये हमारा पॉजिटिव था तो इस तरफ आएगा ये निगेटिव था, निगेटिव था तो इस तरफ आएगा पॉजिटिव बनेगा। तो ये 1/-10 पहले से ही था, ये माइनस था, इधर पक्षांतर किया तो ये प्लस में 1/20। अब हम यहाँ पे 10 और 20 दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 10 और 20 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम नहीं पता है तो हम थोड़ा सा एलसीएम भी सीख लेते हैं रफ कार्य के रूप में। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें वो संख्याएं लिखनी होती है जिसका एलसीएम ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे 10 और 20 का एलसीएम ज्ञात करना था, तो 10 और 20 को हमने लिख लिया। अब इसमें सबसे छोटी संख्या अर्थात सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है, लेकिन हम 1 से अगर भाग देंगे तो वही संख्या बार बार निकल के आएगी, तो इसलिए सबसे छोटी संख्या हम 2 का यूज करते हैं। तो 2 से हमने कटाया तो 2 पचे 10 और 2 दहा में 20। अब फिर ये 10 है तो 2 से कटेगा, फिर 2 से डिवाइड कराएं तो ये 5 नहीं कटेगा, उतार ले, फिर 2 पचे 10। अब यहाँ पे ये 5 है जो कि स्वयं से ही कटेगा, तो हम इसको 5 से ही कटा दिए तो यहाँ से 1 1 आया। तो एलसीएम को हम मल्टीपल यानी आपस में गुणे के रूप में लिखते हैं। तो ये जो हमारे आए हैं इसको हम गुणा के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पे अब टोटल गुणा के 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी निकल के आया एलसीएम हमारा 20। तो 20 को हम बटे के चिन्ह खींच के यहाँ पे 20 को लिख देंगे।
अब 20 को हम जो पहली संख्या 1/-10 या कह सकते हैं कि -1/10 थी, इसमें जो हर अर्थात नीचे वाला भाग है 10 से इस एलसीएम वाले 20 में भाग देंगे। तो भाग हम इस तरह से कुछ देंगे, 20 को यानी जो एलसीएम आया था उसको अंदर और जो यहाँ पे हर था उससे भाग देंगे। तो 10 दूनी 20, तो यहाँ पे 2 आया। कुछ लोग 2 यहाँ पे लिखते हैं, कुछ लोग यहाँ, दोनों का मतलब सेम है, तो इसको भागफल कहेंगे। इस भागफल से हम अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे अंश हमारा था कितना, 1 था, तो 1 में 2 का गुणा किए तो यहाँ पे 2, लेकिन माइनस था तो माइनस का 2 आया। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाए। अब यहाँ पे 20 है तो 20 से इस 20 में भाग देंगे, सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने दिया है। तो 20 से जब 20 में भाग देंगे तो भागफल निकल के 1 आएगा। 1 का हम इस 1 में मल्टीपल करेंगे तो 1 1 कम 1 आएगा। अब यहाँ से -2 + 1, अब ये चिन्ह एक माइनस में और एक प्लस में, तो जब एक चिन्ह माइनस में और एक चिन्ह प्लस में, तो यहाँ से आपस में ये घट जाएंगे। तो घटाने के बाद जो संख्या हमारी बड़ी रहेगी उसी का सिंबल यूज करेंगे। तो यहाँ से -2 और +1 में जो 2 थी वो हमारी बड़ी संख्या है, इसके आगे सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे -1/20 आया। अब यहाँ पे भी का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको या तो टोटल ये भी, ये जो 1/v या -1/20 है, इसको पलट दें, अर्थात कह सकते हैं व्युत्क्रम कर दें, या तो हम तिर्यक गुणा कर दें। तो 20 का अगर देखें तो ये माइनस है, माइनस को चाहे हम ऊपर लिखें चाहे नीचे, दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पे हमने 20 का यहाँ पे गुणा किया और भी का यहाँ पे गुणा किया, तो यहाँ पे आया -v = 20 × 1। अब इसको -1 के रूप में यहाँ गुणा कर सकते हैं, तो v बराबर निकल के आएगा हमारा -20। अर्थात वस्तु का जो वस्तु रखी थी, अब उसका प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बना। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पे तो -20 आया है, क्योंकि दूरी जो होती है हमारी दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम यहाँ से माइनस को न लिख के वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसको दर्शाएंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेमी की दूरी पर बनता है। तो दोस्तों आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यदि कोई वस्तु 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी है, 10 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पे वस्तु जो है 15 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी हो, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना है। अर्थात हमें भी का ही मान इसमें भी ज्ञात करना है। तो भी का मान ज्ञात करने के लिए हमें u और f पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें f पता नहीं है, लेकिन u पता है कि u का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे r का मान हमें पता है, जो कि वक्रता त्रिज्या r होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि r बराबर जो है हमें दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेमी दिया गया है, और u का मान दिया गया है यहाँ पे हमें 10 सेमी। अब हमें यहाँ पे f भी नहीं पता है और v भी नहीं पता है, अर्थात हमें f और v दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम f ज्ञात कर लेते हैं। तो f ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, यानी फार्मूला साइड में देख लेते हैं। तो फार्मूला होता है कि f बराबर r/2, यानी f यानी फोकस दूरी हुई, तो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब यहाँ से वक्रता त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो वक्रता त्रिज्या भी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो दर्पण दिया गया था वो दर्पण कौन सा है। तो जो दर्पण होगा उसमें हमें पता है कि u, v, f यदि अवतल है तो तीनों ऋणात्मक होते हैं, और जो वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता त्रिज्या भी हमारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यदि दर्पण जो है, यदि जो दर्पण है, दर्पण हमारा अवतल है तो r भी हमारा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। r भी हमारा ऋणात्मक होता है। तो जो पे यहाँ मान दिया रहेगा हम उसी का सिंबल यूज करेंगे, जो मान नहीं दिया रहेगा उसका सिंबल नहीं यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें r का मान दिया गया है, तो r का मान 15 सेमी, तो 15 सेमी r का मान दिया गया, तो यहाँ पे चिन्ह हम यूज करेंगे माइनस। और u का मान भी दिया गया, u भी ऋणात्मक होता है, u के भी चिन्ह हम यूज करेंगे माइनस। अब यहाँ पे हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से f बराबर r की वैल्यू -15/2, यहाँ से डिवाइड करा देंगे तो ये दशमलव में आएगा -7.5 सेमी। ये हमारा निकल के आया फोकस दूरी, यानी जो फोकस दूरी आया हमारा 7.5 सेमी निकल गया। अब हमें फोकस दूरी पता हो गई है कि हमारा फोकस दूरी 7.5 सेमी आया है। तो अब हम फोकस दूरी जब ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम यहाँ से अब भी का मान ज्ञात करेंगे। तो भी का मान ज्ञात करने के लिए हमें फिर उसी फार्मूले का यूज करना पड़ेगा,
जिसमें तीनों पार्ट मिले, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब जो जो मान इसमें हमें पता होंगे हम उसी का आंकिक मान रखेंगे। हाँ दोस्तों, तब हम यहाँ पे अपना मान रखना शुरू करते हैं। आंकिक मान हमें पता हो चुके हैं कितने हैं, तो 1/f का मान -7.5 बराबर 1/v का मान तो हमें पता नहीं है, तो v को इसी तरह से लिखेंगे, प्लस यहाँ पे है प्लस 1/u का मान -10, तो ब्रैकेट में -10 लिखेंगे। अब यहाँ पे v ज्ञात करना है, तो v को छोड़ के u वाले इस मान को पक्षांतर करेंगे। इससे पहले हमें जो दो सिंबल दिए हों प्लस माइनस, इसको सॉल्व करना है। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1/-7.5 बराबर 1/v, प्लस का माइनस में गुणा होगा -1/10। इस तरह से अब थोड़ा हम इसको देख लेते हैं इस तरफ साइड में, तो 1/-7.5, अब ये माइनस था, इस तरफ आएगा प्लस 1/10 बराबर 1/v, इस तरह से रखेंगे। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए अब ये 7.5 अगर देखें तो 15/2 का मान 7.5 था, तो इसके स्थान पे हम अपने सुविधा के लिए यानी क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 7.5 के स्थान पे 15/2 ही रख देते हैं। तो यदि यहाँ पर रख दिए तो -1/, यहाँ पर रखे 15/2 प्लस 1/10 बराबर 1/v, ये दो उलट के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा -2/15 प्लस 1/10 बराबर 1/v, इस तरह से निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम 15 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, तो जब यहाँ से 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम निकल के आएगा 30, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम निकल के आ गया 30। इस तरह से फिर वही कार्य करेंगे जैसा कि हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। इस 15 से डिवाइड कराएंगे तो 15 दूनी 30, यानी 2 निकल के आया। 2 का इसमें वाले में यानी 2 में मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ पे माइनस था माइनस, अब यहाँ पे प्लस है, अब यहाँ पे रखेंगे चिन्ह प्लस। अब इस 10 से डिवाइड कराएंगे 30 में, तो 10 तिहाई 30, यानी निकल के आया हमारा 3, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा। अब यहाँ से 1/v बराबर, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से -1/30 आएगा। अब यहाँ से v की वैल्यू ज्ञात हो चुकी है हमारी। अब v की वैल्यू को कन्फर्म करने के लिए हम इस मान को उलट देंगे या तो 13 गुणा, तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा हमारा -30 सेमी में था 30 सेमी। ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी v बराबर -30 सेमी, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेमी की दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें भी हमें प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v का ही मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे हमें फोकस दूरी दी गई है 20 सेमी, और जो है वस्तु की दूरी यानी दर्पण से जो वस्तु रखी है वो भी रखी है 30 सेमी की दूरी पे, उसका भी मान पता है। हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम आंकिक मान को लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो आंकिक मान दिए हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस दूरी दिया गया अर्थात f बराबर दिया गया हमें 20 सेमी, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 20 सेमी, और जो दर्पण से दूरी थी अर्थात u को मान दिया गया है 30 सेमी, 30 सेमी लिख लिए। अब भी हमें ज्ञात करना है, तो भी को हम क्वेश्चन मार्क करेंगे। अब देखेंगे कि दर्पण कौन सा कहा गया है इसमें, तो इसमें दर्पण जो है हमारा अवतल दर्पण कहा गया है। तो अवतल दर्पण में जानते हैं हम u, v, f और r, अर्थात कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में हमारे जो होते हैं r, v, u, f, ये सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं, ये सभी के सभी ऋणात्मक होते हैं। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दर्पण को ध्यान देना होगा, और किसके लिए चिन्ह क्या होता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, तभी हम क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे r, v, u, f सब ऋणात्मक होते हैं अवतल दर्पण में, तो यहाँ पे f और u दिया गया है, तो इसके आगे हम सिंबल लगाएंगे माइनस और माइनस। सेमी को हम लोग इंग्लिश में cm करके लिखते हैं, या तो हिंदी में ही सेमी लिखें
ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा ये फार्मूला था, बराबर हम फार्मूले को ध्यान में रखेंगे और फार्मूले के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो फार्मूले को लिखना अनिवार्य है। अब यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे, तो फार्मूला था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फार्मूला था। अब इसमें जो मान पता है आंकिक मान उसी को रख देंगे। तो यहाँ पे हमें आंकिक मान में f का मान पता है, तो 1/-20 बराबर 1/v प्लस 1/u का मान -30। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा 1/-20 बराबर 1/v माइनस का प्लस में गुणा -1/30, इस तरह से है। अब इसको फिर पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर में हमें ये ध्यान रखना है कि इसको हम इस तरफ करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरफ ही लिखेंगे। हमें सिर्फ पक्षांतर में ये देखा जाता है कि हमने जब पक्षांतर कर दिया तो चिन्ह में परिवर्तन आना चाहिए, अर्थात हम इसको भेजेंगे जब इस तरफ यानी पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि हम इस तरफ ही लिखें, हम इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कुछ इसी तरह से लिखेंगे कि 1/v बराबर 1/, इसको तो पक्षांतर किया नहीं तो ये माइनस में ही रहेगा, इसको पक्षांतर किया तो ये +1/30। अब फिर उसी तरह से हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ एलसीएम लेने पे हमारा आएगा कितना, 1/v बराबर एलसीएम लिए तो 20 और 30 का, तो एलसीएम निकल गया हमारा 60। 20 और 30 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, जैसा कि हमने सीखा है पिछली क्लास में, यानी पिछले वाले क्वेश्चन में, उसी तरह से हम भी और एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम हमने ज्ञात कर लिया कि एलसीएम निकल के हमारा 60 आ गया। जब एलसीएम 60 आ गया तो फिर उसी तरह से बारी बारी से हम डिवाइड करेंगे, तो 20 से 60 में भाग देंगे, तो 20 तो यहाँ 60 यानी भागफल निकल के आया 3, यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो यहाँ माइनस का 3, यहाँ पे प्लस सिंबल दिया गया तो यहाँ पे प्लस। अब ये 30 से डिवाइड कराएंगे तो 30 दूनी 60, 2 का 1 में मल्टीपल यानी 2 निकल के आया। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर यहाँ से घट के -1/60 आया। अब भी ज्ञात करने के लिए मान को पलटी कर देंगे, तो v बराबर -60 सेमी में दिया गया है सेमी, अर्थात v का मान जो हमारा आया वो 60 सेमी आ गया। तो v का मान 60 सेमी आया, अतः वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेमी दूर बनेगा। तो लिख देंगे अतः वस्तु का प्रतिबिंब 60 सेमी दूर बनेगा। अतः वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 60 सेमी की दूरी पर। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो जिसमें क्वेश्चन दिया क्या गया है हमें, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेमी की दूरी पर रखी है, दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात इसमें भी हमें भी का ही मान ज्ञात करना है। इसमें मान दिया गया है तो हम पहले उस मान को लिखेंगे। तो यहाँ से वक्रता त्रिज्या अर्थात आर का मान दिया गया है, तो यहाँ से आर लिखेंगे। आर बराबर दिया गया है कितना हमें, 20 सेमी, तो आर का मान लिखेंगे 20 सेमी। अब आर का मान हमने लिख लिया 20 सेमी। अब यहाँ पे हमें दर्पण से 15 सेमी दूरी पर अर्थात यू का मान दिया गया है। यू का मान दिया गया कितना सेंटीमीटर, तो यू का मान दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 15 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि भी, लेकिन हमें पता भी नहीं है यफ भी। तो जब यफ भी नहीं पता है, भी नहीं पता है, तो दो मान जब नहीं पता होंगे तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ हिंट दिया रहेगा, जैसा कि हमें आर दिया है, तो आर की मदद से हम यफ को ज्ञात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, तो हम जानते हैं कि यफ बराबर होता क्या है, r/2। तो यफ बराबर r/2 ये हमारा फार्मूला था, जिसमें फोकस दूरी और ये वक्रता त्रिज्या हुई, तो यफ बराबर r/2 होता है। तो लेकिन हम जानते हैं कि दर्पण देखेंगे तो दर्पण अवतल है, तो अवतल दर्पण में सब वैल्यू ऋणात्मक होती है, अर्थात जो जो मान दिया रहेगा उसका चिन्ह यूज करेंगे। तो यहाँ से आर का मान दिया तो इसके आगे चिन्ह यूज करेंगे माइनस, यू का मान भी दिया तो यू के आगे भी माइनस, बाकी जो नहीं दिए हैं उसके आगे कोई चिन्ह नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ से लगा के निकाल लेंगे यफ, तो यफ बराबर आर की वैल्यू -20/2, तो यहाँ से कटा दिए, तो यहाँ से आ गया -10 सेमी में था, सेमी यानी सेंटीमीटर। यहाँ से यफ का मान पता हो गया, यफ का मान यहाँ से हमारा निकल के आ गया -10 सेमी। अब यहाँ से हमें भी का मान ज्ञात करना है, तो फिर हम उसी फार्मूले का यानी जो दर्पण का फार्मूला है उस फार्मूले का यूज करेंगे। तो दर्पण के लिए हम जानते हैं फार्मूला कि 1/v
F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। ये जो हमारा है ये दर्पण के लिए सूत्र है। हम जब भी दर्पण के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें मान पता हो चुके हैं, तो इसी तरह से फिर रखना शुरू करेंगे। तो 1/F का मान -10 बराबर 1/V प्लस 1/U का मान -15, तो यहाँ पे माइनस का 15 रख देंगे। अब फिर इसी तरह से मल्टीपल करेंगे तो 1/-10 बराबर 1/V प्लस का माइनस में मल्टीपल -1/15। यहाँ से इतना निकल गया। अब पुनः हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 1/V बराबर 1/ या माइनस का 1/10 था, ये पक्षांतर की ये माइनस वाला है तो उस तरफ गया तो प्लस 1/15। अब यहाँ पे हम 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 10 का एलसीएम अगर ज्ञात करते हैं तो 15 और 10 का एलसीएम निकल के आएगा हमारा 30। अब 10 से 30 में डिवाइड कराएंगे यानी भाग देंगे, तो जब 10 से हम 30 में भाग देंगे तो यहाँ से हमारा भागफल निकल के आएगा 3, 10 तिहाई 30। अब 3 आया, 3 का हम 1 में गुणा करेंगे, आगे चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो 3 एक कम 3, यहाँ पे प्लस है प्लस। अब 15 से डिवाइड कराएंगे तो 15 दूना 30, 2 का 1 में मल्टीपल करेंगे, यहाँ से 2 आएगा। अब यहाँ से 1/V बराबर यहाँ से घटा देंगे तो -1/30 आया। अब यहाँ से भी ज्ञात करने के लिए हम मान को उलट देंगे तो 13 गुणा, अर्थात भी बराबर निकल के आया -30। सेमी में दिया है मान तो सेमी लिखेंगे, अर्थात भी का मान हमारा आया -30 सेमी। ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब हमारा 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, जिसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा? क्या यह वास्तविक होगा? हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेमी है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अर्थात भी कहाँ पर बनेगा, क्या यह वास्तविक होगा? अब इसमें हम थोड़ा सा सीखेंगे कि जो माइनस क्वेश्चन में या तो फोकस दूरी निकाले या तो भी निकाले या तो यू निकाले। जो माइनस दिया होता है वो हमें दर्पण को दर्शाता है, लेकिन जो भी में माइनस या प्लस आते हैं वो हमें क्या दर्शाते हैं, इस क्वेश्चन में हम कन्फर्म करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो इसमें हमें फोकस दूरी दी गई है 5 सेमी, अर्थात यफ का मान 5 सेमी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यफ बराबर दिया गया कितना, 5 सेमी। तो यफ का मान 5 सेमी और यहाँ पे इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर, अर्थात यू का मान दिया गया है 10 सेमी। तो यू का मान 10 सेमी। अब यहाँ पे हमें भी ही ज्ञात करना है। अब भी ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे दर्पण कौन सा कहा गया है, तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में चिन्ह जानते हैं कि निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे यहाँ पे। अब माइनस का चिन्ह लगाने के बाद हमारा दर्पण के लिए फार्मूला भी जानते हैं होता क्या है। तो दर्पण के लिए फार्मूला हमारा होता है कि 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मान रखना शुरू करेंगे। तो मान दिया गया है 1/F का मान -5 बराबर 1/V नहीं बताया तो भी किसी तरह से रखेंगे प्लस 1/U, U का मान -10, तो -10 रख देंगे यहाँ पे। अब हम फिर उसी तरह से करेंगे जैसा कि हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो 1/-5 बराबर 1/V, यहाँ पे माइनस का प्लस में मल्टीपल यानी -1/10। अब भी ज्ञात करना है तो हम इसको पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/V बराबर माइनस का 1/5, ये पक्षांतर कर दिए तो प्लस 1/10, इस तरह से निकल गया। अब फिर हम यहाँ पे 10 और 5 का लसा लेंगे। तो 10 और 5 का यदि लसा लेते हैं तो लसा हमारा निकल के आएगा 10। अब लसा हमारा 10 आ गया तो हम 5 से डिवाइड कराएंगे 10 में, तो 5 दूनी 10 यानी 2 आया, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से माइनस है तो माइनस का 2, आगे प्लस चिन्ह दिया गया है, ये जो चिन्ह है तो प्लस यहाँ पे लगा दिए। अब इस 10 से डिवाइड कराएंगे 20, 10 को डिवाइड कराएंगे 10 से यानी 10 एक कम 10, 1 आया, 1 का इस 1 में गुणा करेंगे तो 1 एक अन्नम 1। अब यहाँ से घटा देंगे तो 1/V बराबर -1/10। अब यहाँ से भी ज्ञात करने के लिए हम इसको फिर व्युत्क्रम कर देंगे या तिर्यक गुणा, तो भी बराबर निकल के आ गया हमारा भी का मान। अब देखेंगे तो यहाँ से भी का मान हमारा जो निकल के आएगा, यहाँ से भी का मान हमारा
आ जाएगा -10 सेमी, यानी भी का मान हमारा आया -10 सेमी। यानी अब भी का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तो जब हमने भी का मान ज्ञात कर लिया है तो अब इसके आगे हमें करना क्या है, कहा गया है क्वेश्चन में, क्या यह जो प्रतिबिंब बनेगा यह वास्तविक होगा। तो वास्तविक और आभासी ज्ञात करने के लिए प्रतिबिंब का वास्तविक और आभासी होना, इसमें कहा था कि क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। तो यदि हम देखेंगे कि अगर भी का मान हमारा प्लस में आए, यदि भी का मान प्लस में आए तो प्रतिबिंब आभासी होता है। लेकिन यदि यदि भी का मान ऋणात्मक यानी ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होगा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे तो जो भी का मान अर्थात इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आया है, यानी भी का मान जो निकल के आया है, तो भी का मान हमारा निगेटिव निकल के आया है। अर्थात जब ये भी का मान निगेटिव है तो इसमें कहा था क्या यह वास्तविक होगा। तो हाँ यह प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक बनेगा। वास्तविक इसलिए बनेगा क्योंकि जो भी का मान दिया गया है वो भी का मान हमारा निगेटिव आया है। तो जब भी का मान निगेटिव आएगा तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक ही बनेगा। यदि भी का मान पॉजिटिव आएगा तो हमारा प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।